जंगल का काला साया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के किनारे एक घना जंगल था, भैरव वन। लोग कहते थे कि रात के बाद उस जंगल में एक काला साया भटकता है, जो किसी के पीछे पीछे चलता रहता है, जब तक कि वह व्यक्ति डर कर टूट न जाए। गांव वालों ने कई बार उस साये की परछाइयां देखी थीं, पर कोई भी उसके बारे में बात करना नहीं चाहता था। इसी गांव में अरविंद रहता था, 20 साल का, लोगों का बुद्धि का रखा। उसे इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। जब भी कोई जंगल के काले साये का जिक्र करता, वह हंसकर कह देता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन हर कहानी के पीछे सच छुपा होता है। रहस्यमय रात। एक दिन अरविंद के चाचा ने बताया कि उनके खेत के पास पानी का मोटर बंद हो गया है और उसे ठीक करने के लिए किसी को जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। काम जरूरी था, वरना पूरी फसल सूख सकती थी। सबने मना किया, रात होने वाली है, जंगल मत जाना। लेकिन अरविंद जिद पकड़कर बोला, मैं अभी जाकर मोटर ठीक कर देता हूँ, देखना कुछ नहीं होगा। टॉर्च उठाए, एक छोटी सी लाठी हाथ में ली और जंगल में हल्की ठंडक फैल चुकी थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, न पत्तों की सरसराहट, न झींगुरों की आवाज, बस जैसे पूरा जंगल उसकी ओर देख रहा हो। पहले पहले तो अरविंद को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, मगर जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, टॉर्च की रोशनी के आगे बस धुंधली सी परछाइयां दिखने लगी। पहला एहसास, चलते चलते अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम बाद फिर वही आहट, खट खट। इस बार उसने साफ महसूस किया कि किसी के कदम उसके कदमों के साथ साथ पड़ रहे हैं। वह रुका, आवाज भी रुक गई। उसने गहरी सांस ली और दोबारा चलने लगा। आवाज फिर शुरू, अब उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। कौन है? उसने जोर से पुकारा। चारों तरफ घना अंधेरा, कोई जवाब नहीं। उसने कदम तेज कर दिए, पर वह अनजानी आहट भी उतनी ही तेज हो गई। मोटर घर। आखिर वह मोटर के छोटे से घर तक पहुंच गया। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगा लोहे का दरवाजा और पास में सूखी घास का ढेर। अरविंद ने राहत की सांस ली, बस 5 मिनट का काम है। वह झुककर मोटर ठीक करने लगा। तभी उसे फिर लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, और वहीं थोड़ी दूरी पर एक लंबी सी काली परछाई खड़ी थी। न चेहरा, न आंखें, न शरीर की बनावट, बस काला साया। अरविंद के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। रोशनी जमीन पर घूमती रही और पेड़ों के बीच अजीब अजीब आकृतियां बनाती रही। वह घबरा कर बोला, कौन हो तुम? काले साये ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। अरविंद घबराकर पीछे हट गया। उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने टॉर्च उठाए और रोशनी सीधे साये की ओर फेंकी, पर टॉर्च की रोशनी उसके आर पार निकल गई, जैसे वहां कोई हो ही नहीं। फिर भी था पीछा। अरविंद डर कर उठा और भागने लगा। उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, बचकर बाहर निकलना है। लेकिन जंगल जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वह हर कुछ सेकंड में पीछे मुड़कर देखता, साया अभी भी वही था। जितना वह तेज भागता, साया उतनी ही शांति से उसके पीछे चलता रहता। ना दौड़ता, ना रुकता, बस चलता रहता। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी, पत्ते हिलने लगे, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर कराहने लगीं। अरविंद की सांसें फूल चुकी थीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, यह मेरे साथ ही क्यों? पुरानी कहानी। उसे अचानक दादी की कही बात याद आई। इस जंगल में एक आदमी रहता था, बहुत लालची, बहुत निर्दयी। वह गांव वालों से धोखे से जमीन और पैसा ठग लेता था। एक दिन जंगल में उसका कत्ल हो गया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी अपनी लालच को पूरा करने के लिए भटकती है। जो भी उसे चुनौती देता है, वह उसके पीछे साये की तरह लग जाता है। और अरविंद ने तो हमेशा इन बातों का मजाक उड़ाया था। टूटा हुआ मंदिर। भागते भागते उसे एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद यहाँ सुरक्षित रहूंगा। वह अंदर घुस गया। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी, जिस पर मोटी धूल जमी थी। उसने दिया जलाने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। अचानक उसे कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, खट खट खट। साया द्वार पर आ खड़ा हुआ। इस बार वह पहले से बड़ा लग रहा था, मानो मंदिर की दीवारों तक फैल चुका हो। अरविंद ने डरते डरते पूछा, मुझसे क्या चाहते हो? तभी पहली बार उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। डर। आवाज ठंडी थी, जैसे कब्र से निकल रही हो। फिर आवाज आए, जितना डरोगे उतना पास आऊंगा। अरविंद की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
उसे समझ आ गया, साया डर से ताकत लेता है। अगर वह टूट गया तो शायद कभी घर नहीं लौट पाएगा। सच्चाई से सामना। उसने आंखें बंद की, खुद को संभाला, धीरे धीरे सांस ली और बोला, तुम असली हो या मेरे डर का भ्रम, मैं तुमसे नहीं डरूंगा। साया कुछ पल स्थिर खड़ा रहा। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर मूर्ति के सामने बैठ गया। उसके भीतर दादी की आवाज गूंजने लगी, डर को जितना पनपाओगे वो उतना बड़ा हो जाएगा। उसने हाथ जोड़ लिए और शांत रहने की कोशिश की। साया करीब आया, इतना करीब कि उसका काला धुंध सा शरीर मंदिर के फर्श पर फैल गया। पर जैसे जैसे अरविंद का मन शांत होता गया, साया धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। पहले दीवार से गायब हुआ, फिर दरवाजे से, फिर जमीन से, और अंत में बस हवा रह गई। सुबह जब अरविंद ने आंखें खोली तो सुबह की धूप मंदिर के अंदर आ रही थी। पक्षियों की आवाजें लौट चुकी थीं। जंगल फिर से सामान्य लगने लगा था। वह उठकर बाहर आया। कल रात वाला डर अब कहीं नहीं था। धीरे धीरे वह गांव पहुंचा। सब उसे देखकर दंग रह गए। तू ठीक है? कहाँ था पूरी रात? अरविंद ने बस इतना कहा। जंगल में सचमुच काला साया है, लेकिन वह हमारे डर से पैदा होता है। जो डर गया वो उसका शिकार बन गया। उस दिन के बाद अरविंद कभी बिना वजह जंगल को चुनौती नहीं देता था।